बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लारेब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंदील टीवी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज जो वजीफ़ा मैं आपके लिए लाई हूँ वो ज़िक्र कलमा है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वज़ाइफ़। आज मैं आपको कलमा शरीफ की अहमियत और फजीलत के बारे में बताऊँगी। वैसे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, इनमें से कुछ फ़ज़ाइल आपके सामने पेश करूँगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सच्चे दिल और सच्ची नीयत से इस कलाम को पढ़ेगा तो उसके ज़रे बराबर भी गुनाह बाकी नहीं रहेंगे। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सातों आसमानों और सातों ज़मीनों को एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में कलमा शरीफ को रख दिया जाए तो कलाम वाला पलड़ा ज़्यादा भारी होगा। एक और जगह सरवर कायनात ने फरमाया, अगर कोई शख्स कलमा तैयबा को कसरत से पढ़ेगा और अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उस शख्स की जायज़ दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स खलूस नियत से कलमा तैयबा पढ़ता है तो उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि वो अर्श तक पहुँच जाता है। सुबहान अल्लाह। एक और रवायत के मुताबिक सरवर कायनात आका दो जहां ने इरशाद फरमाया, क्या तुम लोग अपना ईमान ताज़ा करना चाहते हो? तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम अपना ईमान कैसे ताज़ा करें? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिर्फ एक मरतबा कलमा तैयबा पढ़ लिया करो, इसको पढ़ने से तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। सुबहान अल्लाह। मुझे यकीन है कि आप लोगों को कलमा शरीफ की फजीलत के बारे में मालूम हो गया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर हाजिर होंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।